गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। साथियों, हर इंसान के अंदर एक जबरदस्त, एक महामानव की पावर, एक शक्ति। कहते हैं इंसान का जो व्यक्तित्व होता है हिम चट्टान के भांति होता है। जैसे समुद्र में देखा होगा, बहुत बड़ा एक विशाल जो आइसबर्ग होता है, वो चोटी नज़र आती है छोटी सी, लेकिन नीचे उसके अंदर जब डेप्थ में जाएंगे बहुत बड़ा बेस होता है। इसी तरह इंसान भी दिखता तो बहुत ही छोटा है, लेकिन उसके पावर, उसकी शक्ति हिम चट्टान की भांति है। एक जबरदस्त महामानव की उसके अंदर काबिलियत होती, क्षमताएं होती हैं, लेकिन जब वो उनको जगाएगा तभी होते। सोए हुआ है, कहता है एक महामानव अंदर सोया हुआ, उसको अपनी शक्तियों को जगाना पड़ता, सुप्त शक्तियों से रूबरू होना पड़ता है। साथियों, इस वीडियो का मकसद भी, उद्देश्य भी है कि अपने अंदर के सोए हुए उस शक्ति को जगाओ, उस दानव को जगाओ। और खासकर आज एआई के युग में, एआई के युग में खुद को अजय कैसे बनाओ, क्योंकि आज नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। उस चैलेंजेस के अंदर अपने आप को कैसे प्रूव करोगे, अपने आप को कैसे स्थापित करोगे, अपने आप को कैसे आगे ले जाओगे। मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो का उद्देश्य, मकसद भी यही है कि आपके लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ एक अवेयरनेस है, जागरूकता है, और आप अपनी शक्ति को पहचानें, आप उसको इस्तेमाल करें अपनी छिपी हुई उस महामानव की शक्ति को। तो आज मैं आपको असली आईना दिखाऊंगा, क्योंकि आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है कि एआई आ गया है, जॉब जारी है, कंपटीशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रही है, लेकिन क्या इंसान की शक्ति खत्म हो रही है? क्या इंसान की शक्ति खत्म हो रही है? नहीं नहीं नहीं, समस्या ये नहीं है कि इंसान की शक्ति खत्म हो रही है, समस्या ये नहीं है। समस्या एआई शक्तिशाली हो गया, एआई शक्तिशाली हो गया है। समस्या ये है कि इंसान अपने अंदर की शक्ति भूल गया है। समस्या ये भी नहीं है कि एआई शक्तिशाली, एक इंसान अपनी शक्ति, अपनी पावर, अपने आप को भूल गया है कि हु यू आर, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आप हो कौन। और कोई आपको बताता भी नहीं कि आप कौन हो। हाँ, बहुत सारी जगह जाते हैं, यही सवाल के लिए जाते हैं। चारों आदमी भटक रहा है, जिन्हें कहाँ कहाँ दर दर भटक रहा है, दर दर ठोकरे खाता है, सिर्फ इसीलिए कोई मुझे बता तो दे मैं कौन हूँ, कोई मुझे बता दो दे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जिसके पास जाते हो उनको भी नहीं पता कि वो कौन है, तो वो फिर आपको क्या बताएंगे मेरे दोस्तों। तो यही समस्या, इसलिए हर इंसान कहीं ना कहीं जगह जगह जाता है, जगह जगह दर दर जाता है, जगह जगह पर उसको अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता। इसलिए आज चाहे किसी भी उम्र का इंसान हो, हर तबके का इंसान डिस्टर्ब है, परेशान है, उसके पास सवाल है, तो उसका जवाब कहीं मिल नहीं रहा। किसके पास जाए तो किसके पास जाए। दोस्तों, मेरा यही प्रयास है कि आपको इस वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब मिल पाए। मेरे दोस्तों, समस्या यही है, समस्या है कि इंसान अपने अंदर की शक्ति भूल गया है दोस्तों। और हर इंसान के अंदर एक विशाल पावर छिपी हुई है, शक्ति, और वो सो रही है। जैसे एक हिडन पोटेंशियल आपके अंदर सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। जब आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं, तो वहाँ प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, सेशन बाय सेशन जब इंसान अपनी शक्तियों से रूबरू होता है, वो जब क्लास कंप्लीट होते होते, कोर्स कंप्लीट होता है, उसे अपनी शक्ति का एहसास हो जाता है, वो बन जाता है, लाजवाब बन जाता है, जबरदस्त बन जाता है, अपने आप को पहचान लेता है, अपनी शक्ति से रूबरू हो जाता है। मेरे दोस्त, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। आज का युवा क्या कह रहा है, सर नौकरी नहीं है, सर पैसा नहीं है, सर सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सर समय नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अंबानी के पास 30 घंटे होते हैं? क्या एलन मस्क के पास 40 घंटे होते हैं? क्या APJ अब्दुल कलाम के पास कोई जादू था? नहीं। क्या स्टीव जॉब्स के पास कोई जादू था? क्या बिल गेट्स के पास कोई जादू है? या जो भी अचीवर है, विनर है, कामयाब है, सफल है अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में, क्या उनके पास ज़्यादा घंटे होते हैं? दोस्तों, नहीं। फर्क केवल निर्णय का है, डिसीजन का है। आपकी डेस्टिनी जो बनती है, आपके इस मोमेंट जो आप डिसीजन लेते, फैसले लेते हैं,
यानी कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे निर्णय तय करते हैं, आपके डिसीजन, आपके फैसले ही डिसाइड करते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा। मेरे दोस्तों, आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज का यूथ भ्रमित है, डिस्ट्रैक्टेड है दोस्तों, निर्णय लेने की कमजोरी है, वह सोचता बहुत है, करता कम है, ऑलवेज पैरालाइज और एनालिसिस पैरालाइसिस होता है। वो सोचता है कि हमारा देश हमारे लिए करे, हमारे देश की सरकार हमारे लिए करे, और देश की सरकार ये सोचती है कि हमारे युवा हमारे देश के लिए करे, हमारे युवा हमारे देश को आगे लेके जाए, हमारे युवा हमारे सरकार को मजबूत बनाए, हमारे युवा हमारे देश को शक्तिशाली बनाए। एक दूसरे के ऊपर सब उम्मीद लगाए बैठे हैं मेरे दोस्तों। तो इसलिए उम्मीदों से काम नहीं चलेगा, अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने धर्म का वहन करना पड़ेगा, अपने अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा। हर युवा, हर देशवासी अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने दायित्व को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और इंटीग्रिटी के साथ उसका पालन करे। और हर जो भी सरकारें हैं देश के अंदर, बात सरकार की नहीं है, जो भी विभाग हैं, जो भी महकमे हैं, जो भी जिस क्षेत्र में भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी, दायित्व बनता है कि ईमानदारी से अपने क्षेत्र का, अपने दायित्व का, अपने विभाग का दायित्व निभाएं। क्योंकि आजकल बहुत सारी जो घटनाएं घट रही हैं, जगह जगह कुछ ना कुछ हादसे हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? किसी न किसी विभाग ने अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं किया। अभी लेटेस्ट घटना आज जो वीडियो में बना रहा हूँ, आज है 4 जून 2026, अभी 3 जून 2026 की घटना है। मालवीय नगर के पास एक होटल के अंदर जहाँ पे हादसा हुआ दोस्तों, उसका कारण क्या था? एक लापरवाही थी, बहुत सारे विभाग की लापरवाही की वजह से घटना घटी। एक मानवीय लापरवाही, एक होती कोई नेचुरल घटनाएं होती, तो उसको कौन जिम्मेदार है? क्योंकि वो जो होटल था जिसमें केवल 6 रूम बनाने की परमिशन थी, जहाँ 25 बने हुए, तो सोचिए, और 6 और 25 कितना बड़ा फर्क होता है। फायर सेफ्टी के कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, तो ये क्या कहेंगे? इसलिए चाहे इसमें देश की सरकार का क्या दोष है? हाँ, सरकार के अंदर जो महकमे काम कर रहे हैं उनका दोष जरूर है। इसलिए उस महकमे में काम करने वाले लोग कौन हैं? हम सभी लोग ही तो है। इसलिए हम किसी के ऊपर दोष देने की बजाय क्या हम अपना काम ईमानदारी से निभा रहे हैं? हर युवा, हर देशवासी अपने आप से सवाल पूछे। आज चाहे हम सरकार की बात, सरकार क्या है? सरकार भी तो हम सभी लोगों का एक कलेक्टिव समूह है। तो आम इंसान ही तो सरकार के अंदर काम कर रहे हैं। जो भी सरकार में किसी भी पद पे हों, चाहे नेता हों, अभिनेता हों, चाहे एमपी हों, एमएलए हों, काउंसलर हों, चीफ मिनिस्टर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट हों, ये जो भी नाम दे सकते हैं, पर हैं तो वो इंसान ही है। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का दोस्त है, किसी का पत्नी है, किसी की प्रेमिका है, किसी के अलग अलग जो भी हैं, तो इंसान देश के नागरिक हैं और देश के ही तो लोग हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, जो भी कार्य करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, देश की प्रगति उत्थान के लिए, देश के लिए कार्य करें, ना कि अपने लिए। देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश कामयाब बनेगा तो हम कामयाब बनेंगे, देश सुपर बनेगा तो हम सुपर बनेंगे, देश शक्तिशाली बनेगा हम शक्तिशाली बनेंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग भी आएंगे जाएंगे, क्योंकि सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो टिकाऊ परमानेंट, खासकर जिसने मानव के रूप में धरती में जन्म लिया, जिसने माँ के पेट से जन्म लिया है, चाहे कोई भी हो, उसको जाना ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जो आया है सो जाएगा। हाँ, कोई आज, कोई कल, कोई परसों, चाहे राजा रंग फकीर, सभी को जाना है। तो यही एक सच्चाई है, जो आया है सो जाएगा, और आया है सो जाएगा, ये पक्का है, आपको पता है। तो फिर आप उस सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ते हो? क्यों नहीं अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करते? कोई भी हो। इसलिए हम कभी किसी के ऊपर उंगली उठाना मेरा दायित्व धर्म नहीं है, क्योंकि हम अपने ट्रेनिंग में सबसे पहले यही सिखाते हैं कि सबसे दिन पहले डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन। कभी किसी की शिकायत, निंदा, बुराई मत करिए। बस मेरा काम आपको आईना दिखाना है, फिर फैसला आपको लेना है कि आप क्या चुनाव करते हैं। क्योंकि आज जो भी आप हैं, आपने चुनाव किया है, कल जो बनेंगे, आप जो चुनाव कर रहे हैं, आप जो फैसले ले रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, उसी का रिजल्ट आज है, कल भी उसी का होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है, एक इंसान जो है महामानव की शक्ति लेकर के बैठा, एक दानवीय है, एक दानव की तरह उसके अंदर एक जबरदस्त
एक जज्बा है, जुनून है, हिम चट्टान की तरह उसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी पावर है। आप जैसे जो बार बार सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा काम करता नहीं, तो उसके अंदर कहावत की एनालिसिस पैरालिसिस। एक युवा सुबह उठता है, सोचता है जिम जाऊंगा, फिर इंस्टाग्राम खोलता है, फिर रील्स चलाता है, फिर व्हाट्सएप खोलता है, फिर यूट्यूब शॉर्ट देखता है, और देखते देखते 3 घंटे खत्म हो जाते हैं। उसने डिसीजन नहीं लिया, उसने परिस्थिति को डिसीजन लेने दिया, उसने सिचुएशन को डिसीजन लेने दिया, उसने हालात को डिसीजन लेने दिया, उसने यूट्यूब को डिसीजन लेने दिया, उसने व्हाट्सएप को डिसीजन लेने दिया, उसने इंस्टाग्राम को डिसीजन लेने दिया। उसको जाना जिम था तो वो तो डिसीजन पेंडिंग रह गया, लेकिन सिचुएशन हालात ने डिसीजन ले लिया, और फिर कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, इस देश में कुछ हो नहीं सकता, इस देश की सरकार कुछ कर नहीं सकती है। मेरे दोस्तों, सरकार तो तभी करेगी जब सरकार से करने के लिए आप उनके साथ तालमेल में ढाओगे, उनके साथ खड़े हो। सरकार गलत करती है तो उनको बताना सही हमारा दायित्व बनता है। हम किसी विभाग में काम करते हैं, उस विभाग में कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, कुछ सही नहीं हो रही हैं, तो अगर हम उसमें कार्य करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको बताना, उसके बारे में जागरूक करना। तो हमारा दायित्व, हमारा धर्म बनता है नहीं। अगर हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे दोस्तों। हर देशवासी की जिम्मेदारी है कि हर कोई अपने धर्म का पालन करे, इंटेग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तभी तो देश बनेगा सुपर पावर, देश बनेगा महाशक्ति। देश इसलिए नहीं बनता है कि देश के ज़्यादा पॉपुलेशन है, देश शक्तिशाली बनता है देश के लोगों की मेंटेलिटी, देश के लोगों की जागरूकता, देश के लोगों का जज्बा, देश के लोगों का जुनून, देश के लोगों का देश के प्रति फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट ही तो देश को सुपर पावर, महाशक्ति बनाता है दोस्तों। तो आज हम आगे बढ़ते हैं कि 2026 का सबसे बड़ा खतरा एआई नहीं है बल्कि आलस है, लेजीनेस। लोग एआई से डर रहे हैं, लेकिन एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा। एआई उस व्यक्ति की नौकरी खाएगा जो सीखना बंद कर चुका है, नई नई चीज़ों को अपनाना रहा। एक जगह आप काम करते हैं, वहाँ 2 लोग हैं, एक एआई का इस्तेमाल करके अपने काम को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव इफेक्टिव बना रहा है, एक है वो नॉर्मल पुराने ढर्रे में चल रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो बताइए किसकी गलती है? आपने क्यों नहीं सीखा? नई चीज़ें आती हैं, आपके प्रोफेशन में हेल्प करेंगे, उसको सीखिए ना। एआई हर फील्ड में बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। हाँ, अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग बहुत सारे टूल्स हैं, और हर टूल्स का अलग अलग रोल है। आप सीखिए, जब आप लर्निंग करेंगे तो आप देखिए कि आपके क्षेत्र में जहां आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं उसमें कौन सा टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन सा टूल है जो आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। जब आप सीखेंगे तभी तो पता चले। इसलिए हमें लर्नर बनना है दोस्तों, भागने वाला नहीं, हमें सीखने वाला बनना है। याद रखिए, जब कैलकुलेटर आया था तो लोगों ने कहा नौकरी चली जाएगी, जब कंप्यूटर आया था लोगों ने कहा था नौकरी चली जाएगी, जब इंटरनेट आया तो लोगों ने कहा नौकरी चली जाएगी। लेकिन क्या हुआ? नई अपॉर्चुनिटी आई, नई पॉसिबिलिटी बनी, नया कुछ हुआ। आज कितना बड़ा आविष्कार, मिरेकल हो गया, जो घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है। ये सब आने से हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बदलाव हुआ है। हमने वो युग भी देखा है। हो सकता आज की पीढ़ी अभी नहीं, बैलगाड़ी के पहले कहीं जाया करते थे, हम बैलगाड़ी में बैठ के जाते थे, खेत जोते जाते थे, बैल की खेती हुआ करती थी, मुझे अभी भी याद है। हम कई सामान लेके जा, सर पे रख के बोझा लेके जाया करते थे। वो दौर हमने देखा है, क्योंकि हम भी गांव से आते हैं। गांव में कहीं, मुझे अभी भी याद है, हमारी जो बड़ी सा सिस्टर की शादी हुई थी बहुत कितने साल पहले, तो हम गए थे वहाँ पे, तो बैलगाड़ी में बैठ के गए थे। कितने घंटे लग जाते थे, घंटे भर की जर्नी में कई 8-10 घंटे लग जाते थे। तो सोचो कितना प्रोडक्टिव, कितना विकास, कितना डेवलपमेंट हुआ है। आज हमें उस चीज़ से तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। मेरे दोस्तों, अपनी शक्तियों से रूबरू हो जाओ। तो एआई एक खतरा नहीं है, एआई एक आपकी लाइफ में एम्पलीफायर है। जो सीख रहा है वो आगे ले जाएगा, जो सीख रहा है वो उसे आगे लेकर के जाएगा, और जो सो रहा है वो पीछे छोड़ देगा। इसलिए दोस्तों, एआई एक खतरा नहीं, एआई एक एम्पलीफायर है। जो सीख रहा है उसे आगे ले जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। जो सो रहा है वो पीछे रह जाएगा। मेरे दोस्तों, ये रियलिटी सच्चाई है। आज जरूरत स्किल की है, डिग्री की नहीं। डिग्री तो चाहिए, लेकिन स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्शन की है, एक्सक्यूज की नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, हमें सरकार से शिकायत ना करके
अपने आप से सवाल करो, अपने आप से जवाब मिलेगा। क्या आप अपने आप से ईमानदार हैं, अपने आप से वफादार हैं, आप एलिजिबल हैं? डिजर्व दैन डिजायर मेरे दोस्तों, रेज योर स्टैंडर्ड। अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, अपने स्टैंडर्ड को जितना ऊंचा करेंगे, अपग्रेड करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ जबरदस्त होगी मेरे दोस्तों। रेज योर आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड, अपने जीवन के स्तर को बढ़ाइए। गरीबी पहले जेब में नहीं आती, गरीबी जो है पहले जेब में नहीं आती है, गरीबी पहले ये पॉकेट में नहीं आती है, गरीबी आती है जिस दिन इंसान कह देता है। वो कहाँ आती है? स्टैंडर्ड में आती है। गरीबी पहले स्टैंडर्ड्स में आती है, आपकी लाइफ के स्टैंडर्ड में आती है जिस दिन इंसान कह देता है बस अब और नहीं, बस अब और नहीं, बस अब और नहीं, बहुत देर कर दी, बहुत देर हो गई, बस अब और नहीं, बस अब और नहीं, बस अब और नहीं। उस दिन उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, उस दिन ज़िंदगी में मिरेकल हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, वहाँ से उसकी ज़िंदगी की दिशा दशा बदल जाती है। बस अब और नहीं। तो आज घर जाकर एक डायरी लीजिए, अगर वीडियो सुन रहे हैं आपके पास डायरी, उसमें लिखिए मैं अब क्या बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं अब क्या बर्दाश्त नहीं करूँगा। आलस, लेजीनेस, उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं आलस, लेजीनेस को बर्बाद नहीं करूँगा, बर्दाश्त नहीं करूँगा, बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं आलस को, लेजीनेस को बर्दाश्त नहीं करूँगा। बहुत हो गया। दूसरा है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग नहीं 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 नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, अब उससे बाहर निकलना है। तीसरा, लेट उठने की आदत, हर आदमी लेट है, उससे बाहर निकलना है दोस्तों। मोबाइल एडिक्शन, उससे बाहर निकलना है। नेगेटिव लोगों की संगत, ये सारे जो हमारे लिए क्या है, लाइफ को पीछे ले जा रहे हैं, ना कि आगे ले जा। हमें इनसे बाहर निकलना है, हमें अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना, इफेक्टिव बनाना, तो इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। वेयर दिस विल देयर वे, क्योंकि अगर इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो उसी जाल में फंसे रहेंगे। जब तक आप दर्द महसूस नहीं करेंगे परिवर्तन शुरू नहीं होगा। विदाउट पेन कुछ गेन नहीं होता। जब तक आप दर्द शुरू नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा मेरे दोस्तों। बिलीव बदलो, जिंदगी बदल जाए। विश्वास बदलोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज से अपने जीवन की दिशा दशा बदलो, विश्वास बदलिए। दुनिया आपको नहीं रोक रही, दुनिया आपको नहीं रोक रही है। दुनिया आप में आपकी जो मान्यताएं हैं, आपने जो विश्वास बना रखे हैं दुनिया के बारे में, वो आपको रोक है। दुनिया आपको नहीं रोक रही। आपके बिलीव, आपके विश्वास, जो आपने मान्यताएं बनाई हुई हैं, वो आपको रोक रहे हैं। हमें उस मान्यताओं को तोड़ना होगा, हमें उनसे बाहर निकलना होगा। आपकी मान्यताएं आपको रोक रही हैं दोस्तों। अगर आप मानते हैं मैं गरीब परिवार से हूँ, अगर आप मानते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ, तो आप वहीं रुक जाओगे, आप वहीं रुक जाओगे। अगर आप मानते हैं मैं सीख सकता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से दोस्तों। कभी सोचिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अखबार बेचने वाले के लड़के थे, भारत के राष्ट्रपति बन गए। क्या बदला, क्या बदला दोस्तों? अगर आप मानते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूं, तो आप वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओगे, क्योंकि आप मानते हैं, आपका विश्वास है, वो आपका विश्वास आपको आगे बढ़ने नहीं देगा दोस्तों। अगर आप मानते हैं कि मैं सीख सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से, सीखने से। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी भी सोचिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अखबार बेचने वाले के लड़के थे, भारत के राष्ट्रपति बन गए। क्या बदला, क्या बदला उनकी लाइफ में? सिर्फ एक विश्वास बदला, उन्होंने सोच बदला कि मैं जिस हालात, जिस परिस्थिति जहाँ पे था, मैं वहाँ सा नहीं रहूँगा, मैं उससे निकलूँगा, मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से जीऊँगा, जो मैं बनना चाहता हूँ वो बनूँगा, जिसलिए मेरा जन्म हुआ है इस धरती पे, मैं क्यों आया हूँ, मैं योद्धा हूँ, वॉरियर हूँ, विजेता हूँ, मैं वही बन के रहूँगा दोस्तों। जब आप ये फैसला लेते, जब डिसीजन, जब आप अपने विश्वास, अपनी मान्यताओं को बदल देते हैं, तो आपकी जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल जाती है दोस्तों। एक्शन एक पावर है, एक्शन ही शक्ति है। नॉलेज पावर नहीं है। ज्ञान बहुत शक्तिशाली, लेकिन जब तक ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करोगे, वो अपनी शक्ति नहीं दिखाएगा दोस्तों। तो नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन अप्लाइड नॉलेज पावर है, अप्लाइड नॉलेज पावर है, अप्लाइड नॉलेज पावर। बहुत सारे कितने ज्ञानी लोग हैं, विद्वान हैं, लेकिन वो केवल विद्वान है, शक्तिशाली नहीं। उनको नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाते। जब वो अप्लाई कर लेते हैं, वो
शक्तिशाली बन जाते हैं, जबरदस्त बन जाते हैं। हाँ, आपको पता, हमको पता है कि हमारे अंदर हिडन पावर छिपी हुई है, हमको पता है कि हमारे अंदर शक्ति है, हमको पता है, लेकिन उस शक्ति को हम उजागर करेंगे, उसको जानेंगे, एहसास करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तभी तो हम वो बन पाएंगे दोस्तों। इसलिए हर इंसान का व्यक्तित्व हिमचट्टान के भांति होता है, तो आपको उसको रियलाइज करना है, आपको उसको जगाना है, अपनी सोई शक्तियों से रूबरू होना है दोस्तों। आज YouTube पर करोड़ों वीडियो हैं, लेकिन लोग सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? आज इंटरनेट पे नॉलेज का भंडार है, और खासकर AI के टाइम में तो पूछो ही मत, पूरा ही पूरा जबरदस्त मेरे दोस्तों। आज सब कुछ है, क्योंकि कंज्यूम तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन लोग सफल क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब कुछ कंज्यूम करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं। हम कंज्यूम करते हैं लेकिन क्रिएट नहीं करते हैं। सक्सेस का फार्मूला क्या है? कामयाबी का सीक्रेट क्या है? जानो, करो, सीखो, दोबारा करो। जानो, करो, सीखो, दोबारा करो। बहुत सारे लोग केवल उसी नॉलेज के बल पे इस्तेमाल करके रुपए कमा रहे हैं, और आप उसका शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, जो काम वो कर रहे हैं, आप वो काम मत करिए। आप वो काम करिए जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है। जो भी कार्य कर रहे हैं, जिसमें भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ 100% इंटीग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने धर्म का वहन करना कर दीजिए। अपने धर्म का पालन करना शुरू कर दीजिए। ईमानदारी से काम करिए। आप एक बच्चे हैं, एक स्टूडेंट हैं, ईमानदार स्टूडेंट बनिए। आप एक कर्मचारी हैं, ईमानदार कर्मचारी बनिए। आप एक ईमानदार बिजनेसमैन बनिए। आप एक ईमानदार देश के नागरिक बनिए। आप ईमानदार देश के नेता, अभिनेता जो भी हैं, ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करिए, होनेस्टी के साथ। इंटेग्रिटी है, होनेस्टी से भी ऊपर है इंटेग्रिटी। जब कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, फिर भी आप काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसा नहीं आपको लगता है कि मेरे पास पावर है, मेरे पास शक्ति है, उससे मैं जो मर्जी करूं। कर लीजिए, कर लेंगे, अब कर लेंगे, जरूर कर लेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वही शक्ति आपको तहस नहस कर देगी। क्योंकि शक्ति का भी अगर सही इस्तेमाल करोगे तो शक्ति आपके लिए कार्य करेगी, लेकिन शक्ति का गलत दुरुपयोग करोगे, शक्ति आपके लिए कार्य नहीं करेगी। जैसे कि आपने महाभारत के अंदर कर्ण बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, वरीय थे, विजेता थे। उन्होंने जो जब ज्ञान लिया था धनुर्विद्या का अपने गुरु परशुराम जी से, जब वो ज्ञान लेने गए थे, उन्होंने सिर्फ एक झूठ बोला था, और उसका उनको श्राप मिला था कि आप एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होकर के उन्होंने उसका बखान नहीं किया था, बयान नहीं किया था, जिस वजह से उनके गुरु ने कहा था आपने मेरे से विद्या तो ली है, लेकिन ये विद्या आपके उस वक्त काम नहीं आएगी जब आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा आप परेशानी में होगे, बहुत ज़्यादा आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उस वक्त ये आपके काम नहीं आएगी। क्योंकि उन्होंने, देखो, हमें किसी के रीजन में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन के कारण बनेंगे। अपने जीवन के का जो महाभारत है, हमें उससे सीखना, लेकिन इतिहास के पन्नों से हमें सीखने की आवश्यकता होती है। इतिहास में जो गलती दोहराई गई हैं, हम उस गलतियों को ना दोहराएं, क्योंकि जो भी इतिहास बनाया जाता है, जो भी ये होता है, ये हमारे सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। जो गलतियां उस वक्त हुई थी, आज वो गलतियां नहीं। जैसे महाभारत हुआ क्यों था, वो दोबारा ना दोहराया जाए, तो इसलिए उससे हमें सीख मिलती है, लर्निंग मिलती है। इस वजह से वो चीज़ें बनाई जाती हैं, तो हमें वहाँ से सीख मिलनी है कि हमें कोई भी कार्य गलत नहीं करना है। हमें ईमानदारी, कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, तो आपको भी कोई भी कार्य गलत नहीं करना, ईमानदारी से करना। चाहे कोई सेवाएं दे रहे हैं, जहां अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जहां आप कहीं पर भी है, ईमानदारी से। हाँ, अगर कुछ कर रहे हैं कार्य, हो सकता कुछ गलत हो, लेकिन आपके उसके पीछे इंटेंशन क्या है, आपके उसके पीछे इच्छा क्या है, आपके उसके पीछे मानसिकता क्या, उस चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए। हो सकता है कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं लोगों की नज़र में गलत हो, लेकिन आपकी इंटेंशन अगर अच्छी है, मैनिफेस्टेशन अच्छा ही होगा, उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। इसलिए ध्यान रखना, आपका अंदर बाहर एक ही होना चाहिए। इंटेंशन और मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगा। इसलिए ईमानदारी से, सच्चाई से आप कार्य करेंगे, आपका जीवन खुशहाली आएगी, सुख आएगा, शांति आएगी, आनंद आएगा, एक्साइटमेंट आएगा। इसलिए दोस्तों, एक्शन डर को मारता है। इसलिए आज का क्या करना है, सक्सेस का फार्मूला क्या है? आपको कंज्यूम नहीं, क्रिएट करिए। सक्सेस का फार्मूला है
जानो, करो, सीखो, दोबारा करो, जानो, करो, सीखो, दोबारा करो, जानो, करो, सीखो, दोबारा करो, बार बार करो, बार बार करो, तभी होगा। और एक्शन डर को मारता है, सोचना डर को बढ़ाता है। सोचना जो है, सोच के इतना मत सोचो कि सोच आपके ऊपर हावी हो जाए, करके इतना करोगे, करने से आपका डर बाहर हो जाए। दोस्तों, सोशल मीडिया का जाल है। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका गलत उपयोग खतरनाक है। अगर दुरुपयोग करोगे, मिसयूज करोगे, तो वो खतरनाक है। इसलिए हमें क्या करना है, सोशल मीडिया का मिसयूज नहीं करना, उसका शिकार नहीं होना है। इंस्टाग्राम ने तुम्हारा समय नहीं चुराया है, तुमने अपना समय उसको दिया है। कोई आकर के आपको जबरदस्ती तो नहीं बोलता, आप उसके शिकार हो गए हैं, तो आप जबरदस्ती उसके शिकार। हर टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आती है, हर टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आती है। आप उसका किस तरह इस्तेमाल करते तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो इसलिए किसी को गलत ठहराने से पहले एक उंगली, हम किसी के ऊपर जब कहते हैं ना, अपने ऊपर एक उंगली जरूर रखिए, जरूर रखिए। जब किसी के ऊपर एक उंगली करते, 3 उंगली आपकी तरफ हो जाती है। अब एक उंगली करते, तीसरी आपकी। तो मतलब आप किसी को गलत बोलने से पहले खुद पूछो अपने आप से, क्या मैं सही हूं? आई एम राइट? मैं सरकार को गलत बोल रहा हूं, क्या मैं सही हूं? मैं लोगों को गलत बोल रहा हूं, क्या मैं सही हूं? मैं घर परिवार को गलत बोल रहा हूं, क्या मैं सही हूं? मैं दुनियादारी को गलत ठहरा रहा हूं, क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? आप चाहे कोई भी हो, अगर आज आपकी लाइफ में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, सुख शांति नहीं है, बीमार है, हताश है, निराश है, परेशान है, आपकी लाइफ में तनाव है, टेंशन है, वरी एंजाइटी है, तो ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। सोचिए, आज जो आपकी सिचुएशन है, हालात है, परिस्थिति, उसका जिम्मेदार, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है? मेरे दोस्तों, आज जाग जाइए, होश लाइए अपने जीवन में। जब जागो तभी सवेरा। अवेयरनेस है, होश पूर्वक जीवन जीना शुरू करो। अवेयरनेस, सावधानी हटे, दुर्घटना घटे जब हम असावधानी से जीवन जीते हैं। और जो भी जिस पद पे बैठे हो, उनसे मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, चाहे आप देश में विदेश में हो, हम तो मानव के कल्याण की कार्य की बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम विश्व परिवार, चाहे किसी भी देश, किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाले क्यों ना हो, हम मानव के कल्याण की भलाई के लिए बात करते हैं। हर किसी से गुजारिश है, जो भी कार्य करें सच्चाई ईमानदारी से करें, लोगों के कल्याण के, लोगों के भलाई के लिए करें, मानव के उत्थान के लिए करें, ना कि मानव के विनाश के लिए, मानव के विकास के लिए कार्य करें। विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए कार्य करें। हमें अपने अंदर मानवीय शक्ति का प्रचार प्रसार करना, ना कि दानवीय शक्ति। हाँ, दानवीय शक्ति को भी कन्वर्ट करके उसको मानवीय शक्ति में आप लेके आ सकते हैं मेरे दोस्तों। दानवीय शक्ति को आप मानवीय शक्ति में रूपांतरण कर सकते हैं। गलत आदतों को सही आदतों में बदलाव लाया जा सकता है मेरे दोस्तों। एक दिन में 3 घंटे में रील्स, एक साल में 1095 घंटे होते हैं, यानी लगभग 45 दिन। कल्पना करो, 45 दिन अगर आपने स्किल सीखने में लगाए होते तो कहाँ होते, क्या होते मेरे दोस्तों? सीखो, सोचो मेरे दोस्तों। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता, जो अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, जो अपने आप को संभाल नहीं सकता है, जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो अपनी जिंदगी को नियंत्रण क्या कर पाएगा? वो अपनी जिंदगी का नियंत्रण क्या कर पाएगा? छोटी बात हुई, गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, आग बबूला हो गया, किसी ने कुछ भी बोल दिया, ओहो, पारा चढ़ जाता है। मतलब आप अपनी भावनाओं का नियंत्रण आपके पास नहीं, आप बड़े कार्य करने जा रहे हैं। आपके बच्चे ने कुछ बोल दिया, आपकी पत्नी ने बोल दिया, आपकी प्रेमिका ने बोल दिया, आपके दोस्त ने बोल दिया, आपके पिताजी ने बोल दिया, आपकी माताजी ने बोल दिया, कोई चीज़ आपके फेवर की नहीं हुई, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं किसी ने कुछ भी ऐसा इधर उधर हो गया, आपका आपा खो जाता है। क्यों? आपके इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं, आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में नहीं। आप बड़ा काम करने का सोच रहे हैं बड़ा कार्य करने का सोच रहे हैं मेरे दोस्तों। गुस्सा, ईर्ष्या, डर, तनाव ये दुश्मन नहीं है, ये संकेत हैं, ये ऊर्जा के सोर्स हैं, ये पावर है, शक्ति है। इनको इस्तेमाल करना है। गुस्सा कब करना, कहाँ करना, ईर्ष्या कहाँ दिखानी, कहाँ नहीं दिखानी है, डर कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, तनाव कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। ये दुश्मन नहीं है, इनका हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो आपके हाथ में जो भी गाड़ी आ जाए आप उसको बेहतर तरीके से चला सकते हैं। आपके पास मोटरसाइकिल आ जाए, आपके पास स्कूटर आ जाए, स्कूटी आ जाए, हीरो होंडा आ जाए, आपके मारुति आ जाए, BMW आ जाए, मर्सिडीज आ जाए, फरारी आ जाए, जो मर्जी कार आ जाए। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, हर गाड़ी को बेहतर तरीके से ड्राइव करते हुए चले जाएंगे मेरे दोस्तों। तो जब डर लगे तो भागो मत, पूछो मैं क्या सीख सकता हूं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं
कैसे इससे बाहर निकल सकता हूँ मेरे दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम का, कामयाबी का, सफलता का सीक्रेट रहस्य क्या है? 2026 में पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। आज हर इंसान चाहे पैसा वाला हो, वो और पैसे वाला बनना चाहता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कैसे उसको मल्टीप्लाई कर पाए। हाँ, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मिलते हैं, आज से 5 साल 10 साल पहले उनकी बहुत इनकम हुआ करती थी, आज नहीं है। कोई बात नहीं, आप नए तरीके से शुरुआत करिए। उस समय के सिचुएशन चैलेंजेस अलग थे, हो सकता है आपका बिजनेस उस समय बहुत बेहतर पीक पे हो, आज थोड़ा चैलेंजेस आए तो नई नई चीज़ों के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है आपने बहुत कुछ कमा लिया, नई पीढ़ी को साथ में लेकर के आगे बढ़िए। हाँ, इसमें अहंकार, ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। आप नई पीढ़ी, नई जनरेशन है, उसको साथ में लेकर तालमेल बिठा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। उस वक्त जो आप चीज़ें सेल कर रहे थे, बेच रहे थे, उस वक्त उसकी ज़्यादा डिमांड थी, आज उसकी डिमांड हो सकता है कम हो गई हो या ज़्यादा भी हो गई। हम उस डिमांड को पूरा ना कर पाने की वजह यह है हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे, हम अपने मार्केटिंग को बेहतर नहीं बना पा रहे। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं अच्छी ट्रेनिंग दे लेता हूँ, लेकिन मैं पब्लिक ट्रेनिंग अभी नहीं करता हूँ, मैं लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। अभी मैं अपने आप को एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, अपने आप को मार्केट नहीं करता हूँ। तो इसके लिए अगर मैं दोष दूँ कि नहीं, उसमें गलती किसी और की नहीं, क्योंकि आज का समय मार्केटिंग का ज़माना है, आज का समय पब्लिसिटी का ज़माना है, आज का टाइम है ज़्यादातर लोगों तक रीच बनाने का ज़माना है। अगर आप नहीं करोगे, अगर आप सोचो नहीं मेरी ट्रेनिंग किसी को पसंद नहीं है, आजकल ट्रेनिंग की किसी को ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं, आजकल उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, अभी हम उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसमें मेरा फॉल्ट है, इसमें लोगों का फॉल्ट नहीं है कि वो लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे, ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर रहे। नहीं, जिस दिन हम अपने इस विश्वास को, बिलीव को बदल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ के हम मार्केट में उतर जाएंगे और ज़्यादा मार्केटिंग करने लगेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का माध्यम बन जाएंगे, हमारे लिए सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ये रूल रेगुलेशन सभी के ऊपर लागू होते हैं। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। ऐसा नहीं मैं खाली बोल करके अपनी बात खत्म कर दूं। मुझे ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ ये खाली इधर उधर से देखी सुनी नहीं, ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं जीवन में हर वक्त जो भी चीज़ें आप तक पहुंचा रहा हूं, अनुभव के थ्रू उसको गुजरता हूं, उसको अच्छी तरह समझता हूं, तब जा करके आप तक पहुंचा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा दायित्व, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कोई भी ऐसा कार्य ना करूं, कोई भी ऐसी चीज़ शेयर ना करूं जो आपके लिए नुकसान का कारण बने मेरे दोस्तों। इसलिए आज दुनिया को कामयाब बनाना है तो आज हमें नई नई स्किल के साथ आगे सबको आना ही होगा। आज 2026 में आपको पैसा कमाना है तो मेरे दोस्तों AI स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, फ्रीलांसिंग की तरफ आपको जाना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएशन में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग से रूबरू होना पड़ेगा, पर्सनल ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी, ऑनलाइन टीचिंग में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट है, आपका फील्ड है, उसके बारे में आप सोचिए। अगर आप एक कारीगर हैं, आप एक किसान हैं, अगर आप एक रेडी पे सब्जी लगा रहे हैं, आप उसके लिए भी ऑनलाइन आ सकते, बोलिए। अगर आप बैठे हैं, हम बेरोजगार हैं, आपको पैसा कमाना है, आइए हम बताते हैं कैसे रेडी के लगा करके भी पैसे कमाया जा सकता है, क्योंकि मैं कमा रहा हूं। तो हर चीज में अपॉर्चुनिटी, हर चीज में संभावनाएं हैं। आपको बस अपने आप को बड़ा सोचना, ये मत सोचो अरे मैं तो रेडी लगाने वाला हूं, मैं कैसे बड़ा काम। मैं देखता हूं काफी सारे मेरे लोग ऐसे हैं जिनके एक जूस का कॉर्नर था, आज उनके गली गली जगह जगह उन्होंने कई सारे मल्टीपल, एक ही सिटी में कई सारे जूस कॉर्नर बना दिए हैं, लोगों को हायर करते हैं, दुकान ले देते हैं। देखो आपको प्रॉफिट मिलता, आप ये मत सोचो हो सकता है जहां पे आपने पहली बार शुरू हुआ वहां 10 रुपए कमाते हैं उदाहरण के लिए, लेकिन दूसरी जगह नया जगह शुरू हुआ 2 रुपए आए, लेकिन 2 करके आप 10 जगह कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन हो रहा, आप अपनी जगह तो इसी तरह हमें क्या फ्रेंचाइजी मॉडल, मल्टीप्लिकेशन, लोगों को साथ मिलजुल के काम करो, कोलोब्रेशन करो, कोलोबरेट करो, खाली अपने आप तक सीमित मत रखो। आजकल बहुत सारे लोग हैं बस वो क्या कहते हैं, बस मेरा काम बनता भाड़ में जा जनता, मैं जो करता हूँ कोई और ना। ऐसा नहीं होता मेरे सो, तो आप तो चले जाओगे, लेकिन आप दुनिया को सिखा के जाओ, दुनिया को ज्ञान दे के जाओ, दुनिया के अंदर अपने मल्टीप्लिकेशन करके। लीडर का हो तो लीडर क्रिएट करता है, अगर आप लीडर हैं तो लीडर अपने जैसे 50 हजारों लीडर को बनाओ, अपने क्लोन बनाने जैसे, मतलब अपने जैसे 100% तो आपके जैसा नहीं हो सकता, लेकिन वो है उसको उसके जैसा बना दो, अपनी चीज़ें उसको दे दो, उससे कर। जैसे आजकल बड़ी फ्रेंचाइजी जो आपने देखा होगा, KFC है, मैकडी है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, डोमिनो, ये सारे कहाँ, ये फॉरेन के ब्रांड हैं, फॉरेन में बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं पूरे होल वर्ल्ड के अंदर। क्यों? उन्होंने सिस्टम बनाया है, सिस्टम काम करता है। जब आप भी अपना मॉडल का जो भी आप सेवा है उसका सिस्टम क्रिएट कर दोगे, कहते हैं स्ट्रक्चर बनाओगे,
स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपकी लाइफ में कभी कोई फ्रैक्चर नहीं होगा, मतलब वो रूल करेगा। तो आपके जीवन का स्ट्रक्चर क्या है, आप किस क्षेत्र में, किस विभाग में हो। आज हमारे देश की सरकार है, उसको भी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। एक ऐसा मॉडल बना दे, जब वो नहीं भी होगा दूसरी सरकारें आएंगी उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि आपका मॉडल देश के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए आप तो चले जाएंगे, क्योंकि अजर अमर तो आप है नहीं धरती पे। कोई भी सरकार है, अमर तो कोई भी नहीं है। जो बहुत सारे आज हमारी हिस्टोरिकल कहानियां सुनते हैं, जिनको अमृत का वरदान था वो भी चले गए। भीष्म पितामह अमर का वरदान था, लेकिन उनको भी जाना पड़ा। अमृत पी के भी आप कब तक रह सकते हो मेरे दोस्तों। आप ऐसा कोई सिस्टम बना के जाओ जिससे आप नहीं भी रहेंगे तब भी आपको याद किया जाएगा, तब भी आपको याद किया। जो भी कार्य करो, अगर आपको 5 साल 10 साल 20 साल के लिए कोई पोजीशन मिली है, किसी पोजीशन में बैठे हो जहां आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका दायित्व बनता है उस पोजीशन को इतना शक्तिशाली महत्वपूर्ण अनुभव करा दो कि आने वाला और भी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ उस पोजीशन में बैठे, जिससे कि उससे जो और ज्यादा उम्मीदें होती, जिससे वो आने वाले के लिए और भी बेहतर बनाया जाएगा। तभी तो ग्रोथ होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन होता है, तभी तो तरक्की होगी, तभी तो कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। आज जितनी भी डेवलप राष्ट्र है, डेवलप कंट्री, उन्होंने इस चीज को किया है। वो खाली ये नहीं होता कोई कुर्सी मिल गई हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों, नहीं है। आप किसी पोजीशन, आप सुपरवाइजर हैं, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आप कोच हैं, आप ट्रेनर हैं, आप गुरु हैं, आप मेंटोर हैं, आप घर के मुखिया हैं। तो मेरे दोस्तों, आप नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका दो। नए पीढ़ी के अंदर जोश होता है, जुनून होता है, उनके अंदर एक जबरदस्त जज्बा होता है। आपका अनुभव, उनका जोश दोनों मिल जाते हैं तो मिरेकल हो जाता है मेरे दोस्तों, चमत्कार हो जाता है। आज दुनिया को टैलेंट की नहीं, आज दुनिया टैलेंट को नहीं, विजिबल टैलेंट को पैसा देती, विजिबल जो दिखता है उसको पैसा देती है। मैंने उसका उदाहरण मैंने खुद समझा दिया, अभी बताया था, जैसे मैंने अपना ही उदाहरण दिया। आजकल विजिबल टैलेंट को, अगर मेरे पास बहुत टैलेंट है, मैं सकते, लेकिन उस टैलेंट को अगर मैं दिखा नहीं पा रहा हूं तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। मैं वीडियो बनाता हूं, ये भी मेरा उसका एक प्रयास है मेरे दोस्तों। यदि आपका स्किल है और इंटरनेट है तो आपके पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। विजिबल टैलेंट को हाजिर करिए, इसलिए अपने आप को विजिबली बनाइए, लोगों से मिलिए, जाइए, हाँ हेलो हाय करिए। अपने आप को बंद करके मत बैठिए, बंद करोगे तो बंदे रहोगे। खुल जा सिम सिम, खुल जा, खुल के जियो, खुल जा सिम सिम। मेरे दोस्तों, अवसरों की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये दुनिया एक रंगमंच है, ये प्लेटफॉर्म है। आप आए हो, जितना हो सकता है अपना प्रचार प्रसार कर लो, जितना हो सकता है अपने आप को निखार लो, चमका लो, उभार लो। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे होने ना होने से, हम आज हैं कल नहीं होंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ा। घर परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। घंटे 2 घंटे रोएंगे, काम खत्म हो जाए। कितने सारे महारथी आए चले गए, हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर सोच रहे हो कि मैं सब कुछ, मैं शंभू हूं, मैं जो मैं करता उसका मैं होता है, पता है ना। इसलिए हमें उससे ऊपर उठना। हम मिलकर के देश को बेहतर बनाएंगे, हम मिलकर के देश को खुशहाल बनाएंगे, हम मिलकर देश की प्रोग्रेस में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अगर जो सत्ता में सरकार है उनसे भी गुजारिश है, मिलजुल के देश को प्रगति के लिए आने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ ऐसा प्लान बनाइए। 5 साल हम, 5 साल तो मिल करके देश के लिए कार्य करेंगे, ना कि अपने लिए। मेरे दोस्तों, आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, देश तो फिर भी रहेगा। ये देश तो फिर भी रहेगा। देश में लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन देश हमेशा हमारा अजर अमर रहेगा। मेरे दोस्त, ये दुनिया हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, मिलजुल के सामूहिक प्रयास से, कोलैबोरेशन से हमें सबके विकास, सभी की भलाई के लिए हमारा शरीर का जो हिस्सा, शरीर के एक भी हिस्से में, एक भी ऑर्गन में अगर चैलेंज आ रहा, दिक्कत आ रही है तो शरीर दुखी परेशान, हमारे पैर की छोटी उंगली के अंदर भी अगर मान लीजिए अगर दर्द होता है, पीड़ा होती है, ये पैर की छोटी सी उंगली में अगर पीड़ा होती है तो समझो पूरा शरीर दुखी परेशान हो जाएगा। सोचिए, इसी तरह हमारे देश के लोग जो हैं, चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाले क्यों ना हो, चाहे कहीं भी किसी प्रांत में रहते हैं, किसी गांव कस्बे में रहते हैं, कहीं पर भी हो, अगर किसी एक की लाइफ में भी दिक्कत परेशानी है तो हमारा देश कैसे कह सकता है कि हम समृद्धशाली हैं, कामयाब हैं, खुशहाल हैं। मैं बहुत जगह जाता हूँ, कहीं कहीं तो देखता हूँ 30-30, 40-40, 15-15, 20-20, 18-18 मंजिल मकान है। वहाँ जाने के लिए कितनी सारी सिक्योरिटी को क्रॉस करके जाना पड़ता है, और वहाँ
पर भी वो लोग दुखी परेशान मैं देखता हूँ। एक तरफ मैं देखता हूँ गांव के अंदर रोड के किनारे खराटे भर के सो रहे हैं। क्या है, कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है चलेगा, जूते नहीं है चलेगा, चप्पल नहीं है चलेगा, बनियान फटी है चलेगा, जो मिल जाए उससे गुजारा करते हैं मेरे दोस्तों। ये हमारा देश है, ये हमारा देश है। और एक तरफ एक नहीं कई एयर कंडीशन में रहते हैं, वहां पे दुखी परेशान है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम देने वाले बन जाते हैं, दाता बन जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति आ जाती है कि हम सबको साथ लेके चल, सभी के भलाई कल्याण के लिए कार्य करेंगे, सबको साथ में लेकर के चलेंगे, तब जाकर के विकास होता, डेवलपमेंट होता। आपके परिवार में 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य तो खुशहाल हैं, 5 सदस्य केवल दाल रोटी चला रहे हैं, तो हमें 10 को मिलकर के काम करना, सबको साथ में लेके चलना, सभी को साथ में, सभी के भाई बहनों बच्चों सभी के ग्रोथ में अपनी जिम्मेदारी निभानी है मेरे दोस्तों। अपने धर्म का पालन करना है, तभी तो देश बनेगा सुपर पावर, शक्तिशाली, तभी तो बनेगा देश, हमारा देश सुपर पावर, महाशक्ति वाला। मेरा तो सपना है भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जाके पूरे विश्व के अंदर देश की, भारत की पताका लहराएगी, तब हमारे भारत का हर नागरिक इसकी जिम्मेदारी उठाएगा। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने कार्य में अपने आप को 100% देना शुरू कर दे, और देखिए फिर सूरज की तरह चमकेंगे, सूरज चमकेगा, उसका प्रकाश, उसकी उष्मा पूरे दुनिया को मिलेगी मेरे दोस्तों। हमारे देश के हर नागरिक को ऐसा बनना है दोस्तों। आज दोस्तों आपको कैसे इससे बाहर निकलना, आपके पास 24 घंटे होते हैं, जितने भी लोग सबके पास, आप उस 24 घंटे का क्या करते हैं? एक साल में ज्यादा उम्मीद करते हैं दोस्तों, मेरे साथ में 10 साल में कम मेरे दोस्तों, 1 साल में करोड़पति बनने का सपना छोड़ो, 10 साल की योजना बनाओ, लंबा गोल बनाओ, लंबा प्लानिंग करो। रोज 1 घंटा पढ़ना है, रोज 1 घंटा स्किल सीखेंगे, रोज 1 घंटा हेल्थ के ऊपर, रोज 1 घंटा नेट पर, ये 4-5 घंटे आपने अपने आप को एक्स्ट्रा देना है। जो आप कार्य कर रहे हैं उसके अलावा, मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसके अलावा अपनी ग्रोथ के लिए दे रहे हैं। आप जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, वो केवल अपनी जीविका चलाने के लिए है। ये अपनी ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट, अपने विकास के लिए आपको कार्य करना है। आप कहीं ड्यूटी करते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, जो भी कार्य करते हो वो आप अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए कर रहे। जो एक्स्ट्रा करोगे वो अपने लिए करो, अपनी ग्रोथ के, अपने विकास के लिए करोगे दोस्तों। 10 साल के बाद पहचान नहीं पाओगे खुद को, कहां से कहां पहुंच गए। मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। मैं देखता हूं अपने आप को मुड़ के। एक समय ऐसा हुआ करता था, मुझे याद है दिल्ली शहर के अंदर हम आए थे जब शायद 25-50 पैसे किराया हुआ करता था, 40 पैसे, 50 पैसे, वो किराए के लिए भी हमारे पास नहीं हुआ करते थे। मुझे अभी भी याद है, मुझे 4 से 5 साल तक हमने, हमारी सिस्टर की शादी हुई थी, वहाँ सारा जोड़ी में कपड़ा मिलता, एक पैंट शर्ट, उस एक पैंट शर्ट से हमने कम से कम 4-5 साल गुजारा किया करता। दिन में कहीं क्लिनिक पे काम किया करते थे, और 8-10 साल एक क्लिनिक में बिना पैसे के काम किया, कोई सैलरी नहीं मिलती थी साथियों। मेरे दोस्तों वहाँ से निकल के आए हैं, और इसके बाद धीरे धीरे आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो मैं क्यों नहीं पहुँचा हूँ? क्योंकि मैंने अपने लिए पर कार्य किया है, एक्स्ट्रा कार्य किया, सब कुछ। अभी भी इस उम्र में भी लग रहा हूँ, आज आई एम 52 ईयर यंग, अभी भी मैं 24 घंटे में कम से कम 20 से 20 घंटे के करीब एक्शन में रहता हूँ, काम करता हूँ। 3-4 घंटे के करीब केवल मैं रेस्ट कर पाता हूँ। अभी भी लगा, क्यों? मुझे अच्छा लगता है, मुझे ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ मेरे देश का हर नागरिक खुशहाल बने, उस लाइफ से बाहर निकले जिस लाइफ से वो खुश नहीं है, ऐसी लाइफ जिए जिस लाइफ को चाहता है। तो उसके लिए जिम्मेदारी तो आपकी, कोई और कौन करेगा? आज मैं मुड़ के देखता हूँ देश विदेश में, मैं फॉरेन में भी काफ़ी टाइम अपनी सेवाएं दे के आया हूँ। आज जगह जगह जाता हूँ, लोग बुलाते हैं, वहाँ पर लेक्चर दे के आता हूँ, लोग तालियां बजाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके लिए हमने कार्य किया है, हमने कार्य किया है। आप भी करिए, आप भी कर सकते। मेरा जैसा इंसान एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालात से निकल के आया, वो इस मुकाम को हासिल हो सकता, आप क्यों नहीं हो सकते? आप तो हमारे से बहुत गुना अच्छे हैं, 100 टाइम बेटर हैं। आप क्यों नहीं? आज ऊपर वाले के मेहरबानी सब ठीक ठाक है, किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं, हर तरह फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली सब कुछ कंट्रोल में है। बहुत पसारा मत कर थोड़े की आस, और बहुत पसारा मत कर थोड़े की आस। इसलिए एक कमाई शब्द, जितना मर्जी कमा लो, उसका नाम कमाई। आप इतना करो जिससे आपका जीविका चलता रहे, आप खुशहाल रहें, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट को उपलब्ध होते रहें, आगे बढ़ते रहें। वो इस मुकाम पे जो मैं पहुंचा हूं उसके लिए मैं उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद धन्यवाद करता हूं। मैं अपने गुरुओं का धन्यवाद करता हूं, अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूं, अपने परिवार के सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, अपनी फैमिली का धन्यवाद करता हूं। उनके सहयोग से, मेरा गरूर नहीं, अहंकार नहीं है, मैं उन सभी के लिए नतमस्तक होता हूं। उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में अपनी जिम्मेदारी, हमारे देश की बहुत बड़ी, देश की सरकार की, चाहे जो भी सरकार रहे, हमें किसी पॉलिटिकल चीज़ों से, उनसे हमें कोई वो नहीं है, सब अपना अपना कार्य के लिए। हर सरकार के लिए मैं नतमस्तक हूँ। उन्होंने अपने धर्म का पालन किया है और मुझे उनसे पूरा पूरा सहयोग मिला, इसलिए मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। हर सरकार अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयास करती है। हाँ, मैं उनसे गुजारिश जरूर करता हूँ, गुड टू बेटर टू बेस्ट की जर्नी करते रहें, जिससे हमारा देश खुशहाल हो, हमारा देश कामयाब हो, हमारा देश महाशक्ति बने, हमारा देश दुनिया में विजय पताका लहराए। क्योंकि वो मेरे गुरुजी का एक स्लोगन था, उनका एक सपना था। उसके सपने को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी। भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। 2008 में धरती से गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए, पर उन्होंने बहुत कुछ मुझे जीवन जीने की सीख दी है। वो साध्वी ऋतंबरा के गुरु भाई युग पुरुष स्वामी परमानंद जी के शिष्य थे और बहुत अच्छे विद्वान थे, डबल स्वर्ण पदक विजेता आचार्य, बहुत अच्छे विद्वान थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरे प्रेरणा स्रोत थे, मेरे स्पिरिचुअल गुरु थे, उनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली है, बहुत कुछ उनसे सीखा मेरे दोस्तों। तो उन्हीं का सपना था कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने, महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। मैं बहुत उनसे सीखा है, तो मेरा प्रयास है मैं उसको और भी आगे लेकर के जाऊँ। और हमारे जो मोटिवेशनल फील्ड के मेंटोर हैं, उनसे तो मैं हमेशा सीखता ही रहता हूँ। जब भी मौका मिलता है मैं सीखता रहता हूँ मेरे दोस्तों। तो आज से आप अपने अंदर वो बदलाव लेके आइए, अपने सुप्रीम शक्तियों को जगाइए, महामानव की शक्ति को जगाइए। आपके अंदर एक छुपा हुआ महामानव है, उसको जगाइए। उसके लिए 30 दिन का चैलेंज अपनी लाइफ में लेके आइए। अगले 30 सुबह 5-6 बजे आपको हर हालत में उठना है। एनी हाउ एनीवे, बल्कि 3 to 4 हो तो मच बेटर, लेकिन 5 से 6 बजे उठेंगे। 30 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, 30 मिनट आप रीडिंग के पे लगाएंगे। 1 आवर स्किल जो भी आप सीखते हैं उसमें लगाइए, जो आपके लाइफ में हेल्पफुल हो। 1 आवर डीप वर्क करिए और सोशल मीडिया को लिमिटेड जोन में लेके जाइए। डेली जर्नल पढ़िए, डेली अपने आप को आप बनाइए लाजवाब बने। 30 दिन के बाद तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे, 100% मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। जो कामयाब लोग, सफल लोग करते हैं, आप उनकी कैटेगरी में आ गए हो। आपको पहचान ही चलेगा, आपके घर वाले भी कहेंगे बंदा बदल गया, बिल्कुल बदल गया, 100% हो गया है। साथियों, ये मैं हर देशवासी से उम्मीद करता हूँ। अंत में आप सभी से आह्वान करता हूं दोस्तों, मेरे देशवासियों, आज दुनिया बदल रही है, एआई आ गया है, घर घर में पहुंच चुका है, कंपटीशन बढ़ गया है, जो बदल रही है। लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, वह है इंसान की क्षमता, इंसान का पोटेंशियल, इंसान की पावर। दोस्तों, तुम्हारे अंदर अभी भी एक छुपा हुआ व्यक्तित्व है, एक अनलिमिटेड पावर का भंडार है, एक छुपा हुआ महामानव है आपके अंदर सो रहा, एक जायंट आपके अंदर सो रहा है दोस्तों। उसे जगाने के लिए नई डिग्री नहीं चाहिए, उसे नई सरकार नहीं चाहिए, उसे किस्मत नहीं चाहिए दोस्तों। सिर्फ एक निर्णय चाहिए, एक फैसला चाहिए। आज फैसला करो, मैं अपनी जिंदगी का दर्शक नहीं, मैं निर्माता बनूंगा। मैं अपनी कहानी का हीरो हूं, मैं अपनी कहानी की हीरोइन हूं, मैं अपने फिल्म का एक्टर हूं, प्रोड्यूसर हूं, डायरेक्टर, सब कुछ मैं हूं। मैं अपनी जिंदगी का दर्शक नहीं रहूंगा, मैं निर्माता बनूंगा। मैं बहाने नहीं, मैं परिणाम पैदा करूंगा। मैं डर के साथ नहीं, साहस के साथ जीऊंगा। मैं डर के साथ नहीं, साहस के साथ जीऊंगा। याद रखो, तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है उसका 10% भी अगर जाग गया, आपके अंदर जितनी शक्ति है अगर उसका 10% भी जाग गया, तो तुम्हारी आने वाली 10 साल की जिंदगी बदल जाएगी। सदियों तक आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आप अजर अमर हो जाओगे। आपके अंदर अनलिमिटेड ऊर्जा का भंडार है। साथियों, अपनी सोई शक्ति को जगाइए। आपके अंदर एक सोया हुआ महामानव है, उससे मुलाकात करिए।
अपनी किस्मत के साथ मुलाकात करिए, अपनी किस्मत के साथ मुलाकात करिए मेरे दोस्तों, अपनी डेट विद डेस्टिनी के साथ मुलाकात करिए, अपने आप के साथ मुलाकात करिए, अपने आप को आप बनाइए, लाजवाब बनाइए, जबरदस्त बनाइए। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु। मेरा दायित्व, मेरा धर्म है आपको आप बनाना, आपको लाजवाब बना। आप हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमारी लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तो आपको आप बनाने का, आपकी शक्ति से रूबरू कराने का एक जबरदस्त साइंटिफिक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से जब गुजरते हैं, देखिए मिरेकल हो जाता है, मिरेकल चमत्कार हो जाता है। कोई सेमिनार नहीं, कोई वेबिनार नहीं, 1-2 दिन की ट्रेनिंग नहीं, वो एक जबरदस्त 1-2 दिन की वर्कशॉप नहीं, एक जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 18 सेशन का मिरेकुलस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जब उससे जुड़ते हैं तो आप बन जाते हैं, आप लाजवाब बन जाते हैं, जबरदस्त बन जाते हैं। आइए हम आह्वान करते हैं, आइए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और अपनी शक्तियों से रूबरू हो जाइए। इस वीडियो को बार बार सुनिए, लोगों को शेयर करिए और देश को सुपर बनाने में, देश को खुशहाल बनाने में, देश को कामयाब बनाने में, देश के हर नागरिक के जीवन में खुशियाँ लाने में अपनी जिम्मेदारी का वहन करिए, अपनी जिम्मेदारी का वहन करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।